दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में नावी लोन ऐप के विषय में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि क्या ये ऐप वास्तव में विश्वास करने के लायक है या नहीं है, और इससे लोन लेने में आपको क्या क्या बड़े फायदे या क्या बड़े नुकसान यहाँ पे होने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस लोन ऐप के विषय में हम लोग कंप्लीट जानकारी यहाँ पे आज इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो के आखिरी में इंड स्क्रीन पे आपको एक एक स्टेप भी देखने के लिए वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आप एक एक स्टेप अप्लाई करके अगर आप लोन अप्लाई करना चाहेंगे तो आप उस वीडियो के थ्रू लोन भी अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप नावी लोन ऐप से लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप एक बार इस कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आपको भी अच्छे से ये जानकारी हो सके। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नावी लोन ऐप के विषय में बात कर लें तो नावी लोन ऐप जो आपका है ये नावी फिनसर्व लिमिटेड नाम की कंपनी से आपका रजिस्टर्ड है, जो कि NBFC से रजिस्टर्ड कंपनी है। यानी कि इस ऐप से आपको किसी भी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपका नावी फिनसर्व लिमिटेड है ये 2018 में NBFC के थ्रू रजिस्टर्ड हुआ है, तो इसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर प्ले स्टोर पे आप देखें तो इसका 4.2 की आपकी रेटिंग मिल जाएगी और 10 मिलियन प्लस आपको डाउनलोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यानी कि अच्छा खासा इसने अपना रिप्यूटेशन यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ये जो नावी लोन ऐप है ये केवल आपको पर्सनल लोन ही केवल नहीं देता है, बल्कि होम लोन, कार लोन या फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको तमाम प्लान से आपको यहाँ पे देता है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू आप अपना KYC कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका रेगुलर इनकम है और अगर आपका सिबिल ठीक ठाक है तो ऐसे में चांसेस रहता है कि आसानी से आपको लोन घर बैठे फटाफट मिल जाए। अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर बैंक से किसी भी अगर लोन अप्लाई करना आप चाहते हैं तो आपको एक लंबे प्रोसेस से होकर आपको गुजरना होता है। या तो आप ऑफलाइन जाके बैंक में अप्लाई करते हैं या फिर बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से अप्लाई करते हैं, लेकिन एक लंबा प्रोसेस और कई तरह के आपके ID प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ और आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही कोई बैंक आपको यहाँ पे लोन देता है। जबकि यहाँ पे नावी लोन ऐप जो आपका है इंस्टेंटली आपको लोन बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको दे देता है। अगर हम लोग यहाँ पे टेनर की बात कर लें तो यहाँ पे 3 महीने से लेके आपको पूरे 72 महीने यानी 6 साल तक के ड्यूरेशन के लिए आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। बाकी बैंक्स में अगर आप देखें तो अलग अलग टेनर आपको देखने को मिलता है और मैक्सिमम बैंक्स में आपको 5 इयर्स का आपको टेनर देखने को मिल जाता है। नावी लोन ऐप आपसे पर्सनल लोन पे 3.99 से लेके 6% तक का प्रोसेसिंग चार्ज आपसे ले सकता है। वही दूसरी तरफ बैंक्स की ओर जाएं तो वहां पे आपको 2% से लेके 3.5% तक का प्रोसेसिंग चार्ज आपको लगता है। तो हालांकि वो बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है, तो ये आपका बैंक ही डिसाइड करता है कि आपके ऊपर क्या प्रोसेसिंग चार्ज लगने वाला है। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात कर लें तो नावी लोन ऐप आपसे 9.90 से लेके 45% तक ईयरली आपसे इंटरेस्ट रेट ले सकता है। वही दूसरी तरफ अगर हम बाकी बैंक्स की बात कर लें तो वहां पे 10% से लेके और आपको 30% तक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंक के जो आपके ऑफर्स होते हैं उसके तहत आपको मिल सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप कभी भी पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इंटरेस्ट से ज्यादा पे करना होता है। वही अगर दूसरी तरफ अगर आप कार लोन या होम लोन के लिए जाते हैं तो आपको वहां पे 6%, 7% या 8% पे आपको लोन मिल सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, जो आपका पर्सनल लोन होता है ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है कि आप कुछ भी यहाँ पे गारंटी के रूप में कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन जो आपका होम लोन होता है या कार लोन होता है तो जब तक आप लोन का EMI पे नहीं कर देते हैं तब तक आपका जो कार है या जो आपका घर है वो बैंक के पास गिरवी रहता है। तो वो एक सिक्योर्ड लोन होता है। आसानी से बैंक जब चाहे आपसे पैसे रिकवर कर सकता है आपके कार या आपके घर को बेच करके। सपोज आपका कोई भी EMI बाउंस हो जाता है तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अप्लाई करने जाते हैं नावी लोन ऐप के थ्रू पर्सनल लोन तो उसमें क्या होता है, तो आपके कॉन्टेक्ट्स के लिए यहाँ पे परमिशन लिया जाता है। यानी कि जो भी आपका कॉन्टेक्ट्स है वो नावी लोन ऐप के पास
चले जाते हैं। तो ऐसे में सपोज ऐसा कभी होता है, मान लो कि आपने कोई भी ईएमआई बाउंस किया, नहीं पे किया, तो ऐसे में चांसेस ये रहता है कि नावी लोन ऐप आपके कॉन्टेक्ट के दूसरे पर्सन्स को भी कॉल करके वे लोग बता सकते हैं कि आपने लोन का ईएमआई बाउंस किया है या आपने रीपेमेंट नहीं किया हुआ है। लेकिन जो भी आपके रिप्यूटेड बैंक्स हैं, इनमें क्या होता है कि ये लोग कभी भी दूसरे लोगों को कॉल करके नहीं बताते हैं, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं, आप डिफेम नहीं होते हैं। ये आपको यहाँ पे फायदा रहता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो यहाँ पे आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपका सिबिल जो है वो 650 होना चाहिए, आपका रेगुलर इनकम होना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपको लोन आसानी से मिल सकता है। वही दूसरी ओर अगर हम बाकी बैंक्स की बात कर लें तो मैक्सिमम बैंक्स में ये क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका रेगुलर इनकम यानी कि अगर आपका सैलरी है तो वैसे में ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपको लोन मिल जाए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस कंडीशन में मैक्सिमम बैंक्स में क्या होता है कि आपका करेंट अकाउंट होना चाहिए, आपका जीएसटी वगैरह फाइल होना चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरिया को देखने के बाद क्या होता है कि आपको लोग बिजनेस लोन दे देते हैं, लेकिन पर्सनल लोन मिलने के चांसेस कम रहते हैं। जबकि यहाँ पे नावी लोन ऐप आपको, चाहे आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, दोनों ही कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे पर्सनल लोन दे सकता है। सपोज आपने कोई भी ईएमआई बाउंस किया तो ऐसे में यहाँ पे नावी लोन ऐप आप पे क्या चार्जेस लगाने वाला है। देखिए दोस्तों, मान लो कि आपका जो ईएमआई आता है वो 20,000 का है, लेकिन 20,000 में क्या किया आपने कि आपने केवल 4,000 पे किया, बाकी के 16,000 आपके बचे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो आपका ड्यू अमाउंट बचा हुआ यानी कि जो आपका 16,000 बचा हुआ है, उस 16,000 पे यहाँ पे नावी लोन ऐप जो है वो आप पे 2% मंथली चार्ज लेने वाला है। यानी अगर आप ऐड करेंगे तो आपका ईयरली 24% आपका ड्यू अमाउंट पे आपको यहाँ पे पेनल्टी एज ए चार्ज देना होगा। अगर बाकी बैंक्स आप जाएंगे तो वहां पे बैंक टू बैंक अलग अलग पेनल्टी और चार्जेज यहाँ पे आपसे बैंक्स लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस लोन को अप्लाई इसके बाद भी करना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक एक स्टेप इसमें क्या होते हैं, तो इस वीडियो के अंत में आपको इंड स्क्रीन पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसको क्लिक करके आप एक एक स्टेप देख सकते हैं कि पर्सनल लोन यहाँ पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।